ये आर्ट लिटरेचर एंड कल्चरल फाउंडेशन अजमेर के द्वारा राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन किया गया है। 26 से 28 दिसंबर 3 दिवसों में यहाँ पर राष्ट्र के ख्याति प्राप्त जलरंगीय चित्रकारों, एक्रेलिक रंग के चित्रकारों ने यहाँ पर रह कर के कार्य किया है और पुष्कर एवं आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का चित्रांकन किया है। यहाँ कई नाम ऐसे हैं, अचिंत्य हाजरा, विक्रांत सिटोले। ये आर्ट लिटरेचर एंड कल्चरल फाउंडेशन अजमेर के द्वारा राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन किया गया है। 26 से 28 दिसंबर 3 दिवसों में यहाँ पर राष्ट्र के ख्याति प्राप्त जलरंगीय चित्रकारों, एक्रेलिक रंग के चित्रकारों ने यहाँ पर रह कर के कार्य किया है और पुष्कर एवं आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का चित्रांकन किया है। यहाँ कई नाम ऐसे हैं, अचिंत्य हाजरा, विक्रांत सिटोले सर, निशिकांत पलांडे सर, अमित धाने सर, अतुल गेंदले सर, गणेश हीरे जी, नवनाथ जी, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर जल रंग में बहुत ज़्यादा नाम स्थापित है और उन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ पर आकर के चित्रण किया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ ये प्रतिवर्ष नहीं कराएंगे, हमारी योजना है प्रतिवर्ष कराने की। ये पहला अवसर है और पहले अवसर पर हमें सभी कलाकारों का अप्रत्याशित समर्थन मिला है। मेरे पास खड़े हैं पवन कुमावत, ये हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और हम लोगों ने इस संस्था का स्थापित किया है। मैं डॉक्टर तिलक राज इस शिविर का कन्वीनर हूँ। हाँ सर, कौन कौन सी पेंटिंगें बनी है? यहाँ पर लगभग सभी विधाओं में काम हुआ है। जल रंग से लेकर के, एक्रेलिक से लेकर के, चारकोल, ऑयल, पेस्टल, सभी विधाओं के मास्टर आर्टिस्ट जो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आए हैं। हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो कला शिविर है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार यहाँ पर उपस्थित होकर के उन्होंने अपनी कला सृजन और पुष्कर के घाटों का सृजन जो किया है, निश्चित रूप से अभी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई ऐसा माहौल शायद इस पुष्कर में, अजमेर में, या हम कहेंगे राजस्थान में इतना बड़ा जो कलाकारों का एकत्रित होना और यहाँ पर काम करना, ये पहली बार है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये पहला प्रयास है वैसे, और आगे भी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्त प्रकार की गतिविधियों को करने जा रहे हैं। इसके लिए हम योजनाबद्ध हैं और हमारा एक चल रहा है कि हम किस प्रकार से एक नए आगंतुक जो कलाकार रहेंगे, नव कलाकार रहेंगे, उनको भी प्रोत्साहन मिले और सीनियर आर्टिस्ट के साथ बैठ कर के वो किस प्रकार से काम करते हैं, सारी विधाओं को देखें। लगभग 45 आर्टिस्ट हैं और हमारे जो युवा चित्रकार हैं वो लगभग 10 से 15 वो अलग से हैं, पूरे हिंदुस्तान से। अब हम बात करेंगे कश्मीर से लेकर के और कलकत्ता से लेकर के और नीचे हम पुणे, महाराष्ट्र और पंजाब और हिमाचल, यहाँ और राजस्थान के तो आर्टिस्ट हैं ही हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से हमने सभी आर्टिस्टों को जो अपनी विधाओं के फनकार हैं उनको सबको आमंत्रित किया है। मैं पवन कुमावत, फाउंडर मेंबर, आर्ट एंड लिटरेचर फाउंडेशन अजमेर। मैम, किस तरीके की पेंटिंग्स हैं यहाँ और क्या महत्व है पेंटिंग्स का? सर, आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर फाउंडेशन अजमेर ये जो आयोजन है, इसमें सर कई तरह की पेंटिंग्स हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से करीब 45 आर्टिस्ट यहाँ पे आए हैं
इसमें मेन लैंडस्केप हैं। पुष्कर के अलग अलग जगहों पे जाके आर्टिस्ट ने बिल्कुल लाइव लैंडस्केप बनाए हैं और बहुत ही जीवंत है सर। और जो पोर्ट्रेट बनाए हैं, जो बाहर से आर्टिस्ट आए हैं, पूना से, महाराष्ट्र से, झांसी से, उन्होंने बहुत अच्छे सर पोर्ट्रेट बनाए हैं। पुष्कर के जो संत हैं, साधु हैं, उनके बहुत अच्छे पोर्ट्रेट बनाए हैं। कुछ पेंटिंग्स मॉडर्न हैं, कुछ सेमी मॉडर्न हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, एक दो पेंटिंग। कुछ पोर्ट्रेट्स हैं। एक आर्टिस्ट हैं हमारे उमेश शर्मा जी, उन्होंने मोहन भागवत जी का पोर्ट्रेट बनाया है, बिल्कुल जीवंत है। योगी जी, आदित्यनाथ योगी का भी पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है और बहुत अच्छा है। और हमारा जो उद्देश्य है सर, वो ये है कि इसमें युवा जो चित्रकार हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आए हैं और उन्होंने जो बाहर से आए आर्टिस्ट हैं, उनसे सीखा है, उनको काम करते हुए देखा है और जिससे वो अलग अलग विधाओं में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत अच्छा माहौल है सर। अजमेर में पहला चांस है कि इतने आर्टिस्ट। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अर्चना, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ। सिकंदर सिंह जी।